हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मोल का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस के 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं और एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मास हम लोग जानते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन होता क्या है। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन गैस में है तो O2 होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 × 16 दैट मीन्स 32 ग्राम लेंगे। अब 32 ग्राम क्या हो गया, 1 मोल का ये वेट है। तो 1 मोल का वेट है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम। और इसके 1 मोल में कितने इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसके एवोगाड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स कि 6 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को राउंड ऑफ करके इतना दिया हुआ है। 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट है, दिया हुआ है 32 ग्राम का वेट दिया है 32 ग्राम। इसलिए हम लोग को निकालना कितना है, 12 × 10⁻24। तो एक मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, 32/6 × 10⁻23। इसलिए 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस तरह से ये 10⁻24 है, कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा इसका वेट 640 ग्राम। अब इसके बाद सेकंड नंबर में दिया है एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन जिसका परसेंटेज कार्बन का गिवन है एंड गिवन दैट इट्स वेपर डेंसिटी 29। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो गैसियस हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो अगर हम लोगों को केवल एक का हम लोग को परसेंटेज दिया है, कार्बन का परसेंटेज 82.76% हम लोगों को गिवन है और इसमें हाइड्रोजन भी साथ में प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग 100 में इसको माइनस करके निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 20, 6, 7 और 1 17.24%। अब इसके बाद इसका वेपर डेंसिटी 29 हम लोगों को दिया है, वेपर डेंसिटी 29 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट, इसका परसेंटेज, फिर मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ग्राम एटम और फिर उसको हम लोग सिंपल रेशियो, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। इसमें एलिमेंट क्या दिया है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 82.76% है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 17.24% है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ग्राम एटम निकालेंगे 82.76/12 और इसका 17.24 ही रह जाएगा। इसका हम लोग डिवीज़न करके निकालेंगे। इसका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 से थोड़ा कम, क्योंकि 12 8 जा 84 होता है, इसलिए 7 जा 84 होता है, इसलिए 6 पॉइंट हमको लगता है 87 के आसपास ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 6 पॉइंट जब जो भी है इसको और इन दोनों को 6.8 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 6.8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका 6.89 आएगा, 6.89
6.89 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें इसका रेशियो 1 आएगा और इसका रेशियो 2.5 आएगा। 6 3 जा 18 होता है तो 2.5 आएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5। ये हम लोगों का, क्योंकि इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो C2H5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल वेट निकालते हैं। तो 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 तो ये हो गया 29। एंड वेपर डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 29 दिया है। तो n का वैल्यू क्या होता है, वेपर डेंसिटी इसका दिया है 29, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है तो 2 इंटू 29 दैट मीन्स 58 हो गया। तो इसलिए एम्पेरिकल n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। ये एम्पेरिकल वेट जो हम लोगों का ये एम्पेरिकल फार्मूला निकला था, एम्पेरिकल फार्मूला का वेट निकाले थे। इसको हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का 58 निकला एंड इसका 29 था, इन दोनों को कर देंगे 2 आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 2 इंटू C2H5 जो कि हो जाएगा C4H10। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोग इसके एक गेलुसाक लॉ का हम लोग बना लेते हैं। गेलुसाक लॉ में दिया है अमोनिया, इतना अमोनिया और ऑक्सीजन, 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन से रिएक्शन ये गिवन है। हम लोग को गिवन है क्या, इफ़ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया इज़ यूज्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द अमोनिया कम्प्लीटली। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया यूज। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन इक्वल टू 4 NO प्लस 6 H2O। गेलुसाक लॉ में क्या था कि गैसियस जो ये गैसियस रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट होते हैं आपस में वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पर 4 अमोनिया है, दैट मीन्स अमोनिया का 4 वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम को कम्प्लीटली इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम के साथ चाहिए। तो हम लोगों को कितना गिवन है, अमोनिया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया है ये गिवन है, और बताना है कि ये कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालना है कितने ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया reacts with 5 volume of oxygen, since so 1 वॉल्यूम 5/4 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेगा 1 वॉल्यूम, इसलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 5/4 इंटू 100 ये 25 में कैंसिल हो गया, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोगों को ये आईयूपीएक नेम लिखना है। ये भी आप लोगों के प्री बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आईयूपीएक नेम में क्या दिया है, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, तो यहाँ CH2 दिया है, डबल बॉन्ड है और यहाँ CH है। तो जब भी हम लोग डबल बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन का हो गया। एंड डबल बॉन्ड है तो एन हटा करके इन कर देंगे तो प्रोपीन हो गया, दैट मीन्स प्रोपीन है। और इसको कहीं से भी नंबरिंग करेंगे चाहे तो ये 1 ही आएगा डबल बॉन्ड में, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो फर्स्ट वाला का नाम क्या है, प्रोपीन। सेकेंड वाले में देखिए ये हम लोगों का क्या दिया हुआ है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में है
एंड 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन का होता है ब्यूटाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड में आइन लग जाता है सफिक्स, तो ब्यूटाइन हो गया। एंड इसमें 1 2 सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको ब्यूट टू आइन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आइन, इस तरह से। फिर थर्ड नंबर में ये दिया है यहाँ पर, ये देखिए C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का यही ये होता है CHO होता है, जिसको हम लोग ब्रेक करके C डबल बॉन्ड OH भी लिखते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन तो इसमें ऑलरेडी ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का हो गया, एक और कार्बन है एक्स्ट्रा, तो ये 2 कार्बन का क्या हो गया, इथेन। इथेन इसका मतलब रूट वर्ड हो गया, और इसमें हम लोग इथेन में एन हटा करके सफिक्स अल लगा देंगे, तो मिथेन एथेनल हो जाएगा, इथेन और अल एथेनल। तो इस तरह से ये तीसरा का भी कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग इसमें ये पूछा जा रहा है, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम जेड। इसमें ये पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये अलग अलग एटम को उसके सिंबल में लिखा गया है। तो हम लोग को लिखना है एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम जेड। जेड एलिमेंट देखिए किस ग्रुप में है, 5th ग्रुप में है। 5th ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही ग्रुप है तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। विच एलिमेंट सोन फॉर्म आयन विद अ सिंगल नेगेटिवली चार्ज। इसमें से कौन सा एलिमेंट सिंगल नेगेटिवली चार्ज के साथ रिएक्शन फॉर्म्स आयन विद सिंगल नेगेटिवली चार्ज के साथ कौन आयन बनाएगा आयन। तो सिंगल नेगेटिवली चार्ज आयन वही बना सकता है जिसमें सिंगल नेगेटिवली चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा। तो इसमें M ही है जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बनाएगा। विच मेटल एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव दैन R, बोल रहा कौन सा इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है R से। तो हम लोग जानते हैं ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, साइज़ इंक्रीज़ होने से उसका एक्टिविटी भी रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर टी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। विच एलिमेंट हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन 4 सेल, 4 सेल में कौन अरेंज होगा, तो इसमें देखिए 4 सेल में वही अरेंज होगा जो 4th पीरियड का हो। तो ये 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड में सिंगल एलिमेंट है टी, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में हेल्प करेगा। टिल देन बाय।